हेलो दोस्तों। स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो मूलतः आप लोगों को एक दो महत्वपूर्ण सूचना देनी है। आप लोगों के बहुत सारे जो रह गए हैं चीज़ें, उसमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से मतलब आपके कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की, आपकी कौन कौन सी आवश्यकता की लास्ट तिथि आ गई है, और क्या एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस का प्रावधान है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आज करने का ये है कि जिन्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाठवीं से जोग्राफी हुआ, डिफेंस स्टडीज़ हुआ, या फिर ऐसे सब्जेक्ट जिनको प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें प्रैक्टिकल तो ऑनलाइन होगा नहीं। जैसे जोग्राफी का अगर आप विद्यार्थी हैं तो उसमें प्लेन टेबल सर्वे होता है जो दो मेथड से करना है, रेडियल और इंटरसेक्शन मेथड से। तो उसमें बाकायदा आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारी चीज़ सर्वे करके और फिर मैप ड्रा करना होता है। तो इसके लिए ऑनलाइन का तो कोई वो ही नहीं है कि मान लीजिए ऑनलाइन होगा। इसके लिए आप लोगों की कब से चलेंगी क्लासेज प्रैक्टिकल की, और कब तक क्लासेज चलेंगी, ये सब के बारे में तो होगा ही। उसके साथ साथ बहुत सारी बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, हमने आपको बहुत पहले ही बता रखा था कि आप लोगों की इनरोलमेंट की जो लास्ट तिथि है वो 5 फरवरी है। 5 फरवरी तक जितने भी लोग बच गए हैं वो अपना इनरोलमेंट करा लें। उसके बाद से इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूर्णतः बंद हो जाएगी, और जैसे ही इनरोलमेंट की प्रक्रिया बंद होगी, आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों में जो है क्लासेस चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चलना शुरू हो जाएंगी। समस्या ये है दोस्त कि आपके पास सिर्फ 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, और ये तिथि निर्धारित हो गई है दोस्तों। तिथि निर्धारित हो गई है कि 15 अप्रैल से आपका पेपर होना है। आगामी 10 से 15 दिन में आपके टाइम टेबल भी आ जाएंगे कि किस दिन कौन से पेपर होंगे आपके। इस क्रम में ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि इनरोलमेंट बंद हो जाएगा 5 फरवरी से। उसके बाद से क्लासेस चलेंगी भी, ऑनलाइन चलेंगी, कितनी छुट्टियां हैं। उसमें आपको ये समझना ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कितने बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे कि आपके मार्क्स एक अच्छे मार्क्स जो मतलब कहे जाते हैं 60-70% तक आ जाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे सफिशियंट तरीका भी आप लोगों को बता दिया है कि पहले पिछले साल का पेपर देखिए। अगर आप पेपर का ढेर से एनालिसिस करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन तगड़ी करेंगे, तो आप देखेंगे कि अल्टरनेट ईयर करके, जैसे 2016 में जो आया है उसमें कुछ चेंज करके 18 में आया है, जो 18 में आया है उसमें कुछ चेंज करके 20 में आया है। तो ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में बनते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अल्टरनेट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको ये देखना है कि एक यूनिट में पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। पिछले 5 साल, 5-6 साल का भी जब आप एनालिसिस करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप यही पाएंगे कि सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही होंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, उसी में से आते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके सिलेबस भी रिड्यूस हो गए हैं, तो क्वेश्चन की संख्या ऑटोमेटिक और भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन की संख्या ऑटोमेटिक और भी कम हो जाएगी। तो हर यूनिट से आप लोग 5-6 क्वेश्चन बाकायदा अपने नेट से कंटेंट लेके, बुक से लेके, सीरीज से लेके, कहीं से भी लेके विधिवत नोट बना लीजिए। नोट्स बना के उसको रिवीजन करते हैं और आसानी से एग्जाम दे पाएंगे। ये आपकी क्लासेस के बारे में बात रही। क्लासेस आपकी 5 फरवरी से तो मतलब बहुत सारी चीज़ों की चल भी रही हैं। बाकी ऑफलाइन भी चलने वाली हैं। देखिए कब से चलती है इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी कि मैं बता पाऊँ आप लोगों को। दूसरी बात, जितने लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितने भी लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनकी प्रैक्टिकल की ऑफलाइन क्लासेस 5 फरवरी से हर हाल में चलनी चालू हो जाएंगी। ये बात इसके साथ साथ मैं और भी स्पष्ट कर दूं आप लोगों को। इसमें जितने भी हमारे दोस्त ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज या एफिलेटेड कॉलेज के होंगे, तो मेरा ही एक दोस्त, आपका ही बैचमेट, मुझे कल रूम पे आया हुआ था और ये बात बता रहा था कि प्रैक्टिकल की क्लासेज ऑफलाइन चल रही हैं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में। तो जब ईश्वर शरण में चल रही है, तो ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कैंपस में भी जो है कि अगले सोमवार से या 2-3 तारीख से जैसे भी होगा, जल्दी ही चलने वाली है ये प्रैक्टिकल की क्लासेस। क्योंकि प्रैक्टिकल ऑफलाइन हर हाल में होना, जब प्रैक्टिकल चलेगा तो उसके बाद धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस भी चलना चालू हो जाएंगी। ये बात रही आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी रही। अब इसके बाद एक ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है हॉस्टल का भाई, कि हॉस्टल का क्या होगा। देखिए हॉस्टल में भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। पहली बात तो ये है कि हॉस्टल अलॉटमेंट अगर होता भी है, पहली बात तो होगा कब, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जब तक यूजीसी गाइडलाइन पता नहीं कब तक आएगी। उसके बाद से ये लोग, ये भी समस्या है कि आप लोगों की फ़ी भी नहीं निश्चित हो पा रही है कि फ़ी कितनी लें ये लोग। क्योंकि पहले ये होता था दोस्त कि 14,000-13,000 फीस लगती थी, तो उसमें से 6,000 रुपये 7,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आ जाता था। और आपके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म पहले ही भरा चुका है। और उसके बाद से भी आप लोग सोचिए कि अगर आप लोगों को फरवरी में हॉस्टल अलाट होता है, तो आप लोग फरवरी मार्च अप्रैल 3 ही महीना रहेंगे ना। 3 महीने के लिए आप लोग 14,000 रुपया देंगे या 10,000 रुपया देंगे। उससे अच्छा रूम लेके रह लेंगे। हैं दोस्तों, उससे अच्छा तो रूम लेके रह लेंगे।
तो ये बहुत सारे इसके तत्व हैं जो समझना मुश्किल करेंगे, इस चीज़ को और गंभीर बना रहे हैं। तो ठीक है, अब ये समझना ज़रूरी है कि हॉस्टल के लिए भी आप लोग बहुत परेशान ना होएं। अभी रूम ले लें, रूम लेके पढ़ाई करते रहें, और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया अपना सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, रिवाइज्ड सिलेबस देखें, और एक नोट्स बना के 60 नोट तैयार कर लें। ये एक सफिशियंट तरीका है आप लोगों का पढ़ने का। इसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई समस्या हो, कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तो आप लोग मुझे मतलब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर मेरे रूम पे भी आ सकते हैं। कोई भी कंटेंट या सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट ओपिनियन दी जाए, और जो मिसलीडिंग कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं कैंपस में भी, बहुत सारे जगह भी, आप लोग उससे भ्रमित ना होएं कि हॉस्टल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी इसमें जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है हॉस्टल के लिए, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है रहना, बाहर थोड़ा सेफ नहीं रहता है, और उसके साथ साथ रूम वगैरह भी थोड़ी मुश्किल ही होता है मिलना। मतलब रूम तो मिल ही जाता है, लेकिन उन लोगों का खाना बनाना, ये सारी चीज़ें समस्या हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो लड़कियां हैं वो चाहें तो प्राइवेट हॉस्टल बहुत सारे अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे। हॉस्टल मतलब कैंपस के जस्ट अगल बगल ही, यहाँ एलनगंज में आसपास ही। इसमें 6,065 पर मंथ तो लगेंगे, लेकिन एक आध मंथ के लिए दे के रह लें, तब तक अपनी पढ़ाई को ना रोकें। घर पे हमें पता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए। इसमें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो लोग ध्यान देंगे कि इन लोगों की ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही जल्द चलने वाली है, और सारी चीज़ तैयार कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।